क्या बिटकॉइन का प्राइस हॉविंग से पहले अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा? क्या इस समय पर खरीदे हुए ऑल्ट कॉइन्स आने वाले दिनों में डंप तो नहीं हो जाएंगे? बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई हाविंग से पहले तोड़ेगा या फिर बाद में तोड़ेगा? बिटकॉइन का प्राइस 2024 में किस प्राइस के ऊपर अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और पिछले 4-5 दिनों से तो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के द्वारा बिटकॉइन का प्राइस 31 मार्च को क्या प्रेडिक्ट किया गया है। चाइना की तरफ से वापस से ड्रामेबाजी शुरू हो गई है, बिटकॉइन को बैन कर देगी और इसमें इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। तीसरा, किस प्रकार से ईटीएफ कंपनीज कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन में बाइंग कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत सारे सवाल अक्सर लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटेल यूजर्स हैं, बड़ी बड़ी वेल्स नहीं है। इस समय पर जब मैं बिटकॉइन को प्राइस को देख रहा हूं तो बिटकॉइन का प्राइस अराउंड $65,500 से ऊपर चल रहा है, आसपास चल रहा है। वहीं पर आज ओवरऑल मार्केट कैप क्रिप्टो का 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को यहां पर क्रॉस कर गया है और यह मार्केट कैप डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है बिटकॉइन के प्राइस के साथ साथ। बट आप सब लोगों का सबसे पहला जवाब है, क्या बिटकॉइन हाविंग से पहले अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ पाएगा? इसका आंसर जो मैं समझ पा रहा हूं कि आज से पहले बिटकॉइन की हिस्ट्री में कभी भी बिटकॉइन ने हाविंग से पहले अपना पुराना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा। बट इस बार सारी की सारी कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं। बिटकॉइन को आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है। ईटीएफ ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनीज, माइकल सेलर, इलॉन मस्क, ब्लैक रॉक, बिटवाइज जैसी कंपनीज बिटकॉइन को बहुत बड़ी अमाउंट में यहां पर बाय कर रही हैं। तो इस बार का सिनेरियो और पुराने सब सिनेरियोस टोटली डिफरेंट है। तो ये कहना कि बिटकॉइन हाविंग के 4-5 महीने के बाद रैली पकड़ेगा और उसके बाद ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि रैली हमने ऑलरेडी देख चुके हैं और बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई किसी भी समय यहां पर ब्रेक हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, लोग पूछ रहे हैं कि सर प्रेडिक्शन क्या है बिटकॉइन का कि मार्च के अंत तक बिटकॉइन का प्राइस कहां जा सकता है। दोस्तों, एक आर्टिकल के मुताबिक मशीन लर्निंग के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है कि बिटकॉइन का प्राइस एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू इंडिया, या फिर आप कहें 31 मार्च 2024, बिटकॉइन का प्राइस $69,893 को यहां पर टच कर सकता है। फिर से बोल रहा हूं कि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, बट एक मशीन लर्निंग के द्वारा यहां पर प्रेडिक्शन की गई है। आप इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं और मार्केट में उस प्रकार से ट्रेड लगा सकते हैं। बट अगेन, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। सीधा $2-3 ऊपर जाती है और इमीडिएट विद इन 15 मिनट्स वो नीचे भी डंप करती है। तो मेक श्योर इन चीजों का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 3, जब भी मार्केट हमेशा बुलिश होती है, ऊपर की ओर जाती है, तो चाइना की तरफ से हमेशा फंड क्रिएट किया जाता है और ऐसा इस बार फिर से हो गया। चाइना के लोकल जो न्यूज चैनल्स हैं उसके ऊपर न्यूज आ रही है, एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि आप क्रिप्टो में किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट ना करें, ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और वहां पर यह भी बोला गया है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये इनलीगल होगा और गवर्नमेंट और वहां के लीगल पॉलिसीज के अंगेंस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने पे डराया जा रहा है, लोगों को वार्न किया जा रहा है, भले वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट हो, भले वो बिटकॉइन के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट हो। और इस तरह के एफर्ट्स पहली बार नहीं हो रहे। आज से पहले भी जब भी हमने देखा है, जब भी बिटकॉइन एक अच्छी रैली पकड़ता है, तब चाइना की तरफ से इस तरह के फंड्स क्रिएट किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना खुद बाय करना चाहता है, डिप में बाय करना चाहता है, इस तरह से फंड क्रिएट करता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे हैं, बट ये भी फंड एक मार्केट में यहां पर चल रहा है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। एक दिन में इस समय पर 900 बिटकॉइंस माइन होते हैं। वहीं पर अगर हाविंग की बात करें तो उसके बाद ये जो रिवॉर्ड साइज रह जाएगा वो यहां पर घटकर 900 से घटकर 450 बिटकॉइंस का रह जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें कि इस समय पर अगर बिटकॉइन की माइनिंग कॉस्ट की बात करें तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग माइनिंग कॉस्ट आती है। बट फिर भी अगर एक रेंज की बात करें तो एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए $26,000 से लेकर $46,000 के बीच का खर्चा बैठता है। अब अगर मैं यहां पर लीस्ट फिगर भी उठाऊं, $26,000 पर बिटकॉइन को माइन करने के लिए कॉस्ट उठाऊं, तो हाविंग के बाद जो 900 बिटकॉइन अभी माइन हो रहे हैं वो रह जाएंगे केवल 450 बिटकॉइन हर रोज के। बट एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए अभी जो कॉस्ट $26,000 लग रही है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी।
वो कितनी हो जाएगी? $52,000। अगर हायर एंड के ऊपर बात करें तो एक बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट $92,000 के आसपास आएगी, बट हम लीस्ट के ऊपर बात करते हैं। अब अगर एक बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट ही $52,000 आ रही है, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन का प्राइस कहां तक डंप हो सकता है और हार्विंग के बाद बिटकॉइन का प्राइस कहां तक डंप हो सकता है। बट फिर भी हमारी जो टीम अकॉर्डिंग मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक प्रेडिक्ट करती रहती है, उनका कहना है कि फिर भी बीटीसी अराउंड $45,000 से लेकर $52,000 के आसपास के एक विग लगा सकता है, जिसके चांसेस है अराउंड 15%। अब उनका कहना है कि बीटीसी का प्राइस अराउंड 52, 53, 55 से लेकर $58,000 के बीच में आ सकता है, जिसके चांसेस है अराउंड 50 to 60%, और बीटीसी मैक्सिमम $60,000 तक आ सकता है। इसके चांसेस बनते हैं 15 से 20%। अब सॉरी, मतलब इसके चांसेस थोड़े से हाई है कि यहां इस रेंज तक तो आएगा ही। अब मेरा मानना है कि बीटीसी, मेरा ये पर्सनल मानना है कि बीटीसी ऑलरेडी $65,000 के आसपास चल रहा है। बीटीसी यहां से एक अप ट्रेंड पकड़ सकता है। बीटीसी हो सकता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, इस बार ब्रेक कर देगा, और वहां से जब बिटकॉइन की हार्विंग हो जाएगी, जिसके बाद मार्केट हमेशा बुलिश होती है, वहां से एक नेगेटिव ट्रेंड चलेगा, एक डाउन ट्रेंड चलेगा, और बीटीसी आएगा अराउंड $55,000 की रेंज में, जहां पर बाय करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। ये मेरा पॉइंट नंबर 6 है, बट एक कंफर्मेशन मैं दे रहा हूं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीटीसी अभी अप ट्रेंड में रहेगा और हार्विंग के बाद बीटीसी एक डाउन ट्रेंड पकड़ेगा, जहां से देखना होगा कि बीटीसी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है। अब आती है कि ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग कब बनाई जाए। दोस्तों, इसके ऊपर मैं बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, बट मैं मानता हूं कि अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपके 7 डीसीए पॉइंट्स होने चाहिए, जिनमें से पहली बाइंग आज ही आपको कंप्लीट करनी चाहिए। आज का प्राइस ऊपर है, आज का प्राइस नीचे, बिना सोचे समझे आज की बाइंग आपको करनी चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर बीटीसी यहां से ऊपर जाता है तो भी हम प्रॉफिट बनाएंगे, और अगर बीटीसी नीचे आता है तो अदर पॉइंट्स जो हमारे पास 6 पॉइंट्स बचे हैं डीसीए करने के लिए, हम वहां पर बाइंग करते रहेंगे। कोई भी ऑल्ट कॉइन जिस भी प्राइस के ऊपर चल रहा है, अगर बीटीसी $55,000 के आसपास गिरता है तो मैं मानता हूं कि ऑल्ट कॉइन्स 20% से लेकर 50% के आसपास डिप लगाएंगे। डिपेंड करेगा कि वो ऑल्ट कॉइन कौन सा है, वो ऑल्ट कॉइन की वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कम्युनिटी कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है, काम कैसा करता है। जो मीम टोकन्स है जो बहुत ज्यादा पंप हो गए, जैसे डॉज विव बहुत ज्यादा पंप हुआ है, वो अच्छा खासा डंप लेगा। शिबा अच्छा डंप लेगा, फ्लॉकी अच्छा डंप लेगा। अब कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जैसे सोलाना है, वो भी अच्छा खासा डंप लेगा। जैसे कि ऑडी है, वो भी अच्छा डंप लेगा। अब अच्छा डंप कौन से ले लेंगे? जैसे कि ओपी है, वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और धीरे धीरे नीचे आएगा, कम डंप लेगा। एप्टोस कम लेगा, आर्बिट्रम कम लेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बीएनबी भी इतना ज्यादा डंप नहीं लेगा, मेंटल भी इतना ज्यादा डंप नहीं लेगा। तो ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करते हैं, बहुत हल्के हल्के जिस तरीके से मार्केट का पैसा आता है वैसे ग्रो करते हैं, और मार्केट में अगर करेक्शन आई है तो बहुत आराम से नीचे की ओर आते हैं। आपको समझना होगा कि आपके ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अगर आप इस मार्केट से रियली में आने वाली बुल रैली में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कुछ सुझाव है, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।